हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हमारे अतीत विषय के यूनिट नंबर 5 क्या बताती हैं हमारी किताबें और खबरें। इसके कुछ इंटरनल क्वेश्चन हैं जो कि आप खुद बुक पढ़ के स्टडी कर सकते हैं और उनके आंसर ढूंढ सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकी जोड़ियाँ मिलाना है। सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। सही जोड़ियाँ हैं। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम और महापाषाण सजाए गए पत्थर। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बनना है। जैसे फर्स्ट में है के दासों का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें आएगा मालिकों की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मालिकों की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा नंबर है दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम, चिन्हों का काम करते हैं। यहाँ पर गा आएगा। चौथे नंबर पे पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए होता था, पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। और नंबर 5 पर है इनाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। ठीक है, तो इसके ब्लैंक पूरे हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। इसका उत्तर है आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया गया जाता था। ऋग्वेद की रचना के लिए सदियों बाद इन्हें लिखा गया था। ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन है पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के लिए सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। तो पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों के प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिले हैं। यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता है। अगला प्रश्न है एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से पूर्णतः भिन्न होता था। दास या दासी वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था और उन्हें राजा भी विभिन्न आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। इसी के तरह इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए इस चैप्टर के। आप इनके नोट्स बनाइएगा, स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।